अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ारा यूसुफ़ हूँ। मैं कहूटा में कॉर्नेलियस यूसुफ़ मेमोरियल क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। आज एक्टिव लेबॉरेटरीज़ की तरफ से मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है, इसकी तादाद कम हो जाती है, और टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल्स में हार्मोन ज़्यादा होता है, उसकी लेवल इसमें ज़्यादा हो जाती है। ये एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है जो कि आम तौर पे यंग ख़वातीन में पाया जाता है। इसका रेशो तकरीबन 1:5 है, यानी कि हर 5 के बाद एक खातून में ये ज़रूर पाया जाता है, जो कि दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसकी अलामात क्या होती हैं? आम तौर पर जो सबसे कॉमन इसकी अलामत है वो पीरियड्स का इर्रेगुलर होना, और साल में 6 से 7 या 8 बार पीरियड्स होते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि वेट गेन भी एक बहुत आम अलामत है, जिसके बहुत से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी पेशेंट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा बांझपन, इनफर्टिलिटी यानी कि औरतों को शादी के बाद इसकी वजह पता चलती है कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे, और ओवरीज़ में छोटी सिस्ट बन जाती हैं। इन सिस्ट जो कि एक मैच्योर फॉलिकल बनता है और हर माह ओवरीज़ में से खारिज होता है, उसके ना होने की वजह से ओवरीज़ में बहुत छोटी सिस्ट बन जाती हैं, और जिसका रिज़ल्ट बांझपन होता है। और वेट गेन भी एक बहुत कॉमन अलामत है। इसके अलावा एक्नी यानी कि चेहरे पे कील, मुहासे, छाइयाँ, ये सब भी इसके साथ सब एक आम से इसका सिम्टम है। अब इसके ट्रीटमेंट जो है उसमें तो बहुत सी हैं मेडिसिन्स अवेलेबल, जिसमें माइनस्टॉल, डाइकाइनोस्टॉल और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इसके इलाज में ये मेडिसिन्स दी जाती हैं, और इलाज के साथ साथ एक बहुत अहम जो ज़रूरत है इसकी, वो एक अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की है। लाइफस्टाइल चेंज में शामिल है एक बैलेंस डाइट, यानी कि आपके डाइट में मुतवाज़न होना चाहिए। फल बेहद ज़रूरी है, सब्ज़ियाँ बेहद ज़रूरी हैं, उसके साथ जो चिकनाई और मीठे का इस्तेमाल, बेकरी प्रोडक्ट्स का, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत कम हो, जो कि ख़ास तौर पे यंग एज में ही ये सब कुछ बच्चों को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा लाइट एक्सरसाइज रोज़ाना आपकी ज़िंदगी का मामूल होना चाहिए। वॉक बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ वक्त जैसे गुज़रता है तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाती हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं डायबिटीज़ जिसमें शामिल है, यानी कि शुगर हो सकती है, दिल के अमराज हो सकते हैं, और ओवेरियन और यूट्राइन कैंसर भी डेवलप हो सकता है, और मुकम्मल तौर पर बांझपन भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। इन सब से बचने के लिए जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनका मैंने भी आपसे ज़िक्र किया है मार्केट में, वो बर वक्त इस्तेमाल कर लेने चाहिए, और उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।